नेपाल और भारत के बीच इस समय जो कूटनीति की शतरंज चल रही है उसे समझना बहुत जटिल है। हम अक्सर रोटी बेटी के रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन जब बॉर्डर पर उसी रोटी पर टैक्स लग जाए तो समझिए कि मामला गंभीर हो चला है। पिछली सरकारों ने चीन के साथ नजदीकी बढ़ाई, भारत विरोधी बयान दिए, रस्तों में जो खटास पैदा की उसे बालेन शाह से ठीक करने की उम्मीद थी। लेकिन बालेन शाह के हालिया फैसलों ने नई बहस की शुरुआत की। आइए बिना लाग लपेट के आपको मामला समझाते हैं कि आखिर बालेन शाह करना क्या चाहते हैं और भारत नेपाल के रिश्ते का भविष्य आने वाले दिनों में क्या होगा। नेपालियों के लिए भारत कौन कौन सी सुविधा देता है, क्या कुछ फैसिलिटी देता है, सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सबसे पहले बात करते हैं उस बटुए की जिसने बालेन सरकार की साख में दरार डाल दी। बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही पुराने नेताओं को अनपढ़ बता दिया, भ्रष्ट बताकर खूब तालियां बटोर ली। उन्होंने अपनी टीम में इंजीनियर लाए, पढ़े लिखे चेहरे शामिल किए, लेकिन राजनीति सिर्फ डिग्री से नहीं चलती है भाई, वो चलती है साफ नीयत से, मैनेजमेंट क्वालिटी से। अभी सरकार को बने 1 महीने भी नहीं हुए कि 2 मंत्रियों को बोरिया बिस्तर समेटने की जरूरत आन पड़ी और देखिए हालात ऐसे हैं कि बालेन शाह को समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। बालेन शाह की सरकार ने जो 100 नेपाली रुपए यानी कि करीब 62 भारतीय रुपए से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला ले लिया। यही वो फैसला है जो कि सिर दर्द बन चुका। इसके पीछे उनकी सोच कट्टर राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता की है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर समझाते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। देखिए, स्थानीय बाजार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बालेन सरकार का तर्क है कि सीमावर्ती इलाकों के नेपाली लोग हर छोटी चीज के लिए भारत चले जाते हैं, सस्ते दाम पर सामान ले आते हैं। इससे स्थानीय व्यापारी जो नेपाल में है उन्हें नुकसान हो रहा। वो चाहते हैं कि नेपाली लोग नेपाल के अंदर ही खरीदारी करें, यानी कि आत्मनिर्भर बने। तस्करी पर लगाम। सरकार का कहना है कि घरेलू सामान के नाम पर बड़े पैमाने पर बिना टैक्स दिए सामान नेपाल में घुसता है, जिससे देश के खजाने को नुकसान हो रहा। एक और ये तर्क है और स्वदेशी का एक स्लोगन। बालेन शाह जो एनजे के नेता है वो युवाओं को ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल को अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, यानी कि नेपाल फर्स्ट, नेपाली फर्स्ट। इस स्लोगन के साथ तो वो आए थे और वही बात को, वही संदेश देने की यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं। अब जमीनी हकीकत ये है कि आज भी नेपाल में सुई से लेकर दवाइयों तक उन्हें भारत आना होता है, भारत पर ही वो निर्भर करते हैं। अब बालेन शाह आखिर करना क्या चाहते हैं, सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोशिश कर रहे हैं। नेपाल की जनता की जेब में उतना पैसा नहीं है कि वो महंगे दामों पर कोई सामान खरीद सके। सोचिए, कोई 65 रुपए का सामान या 60 रुपए का सामान आपको कहे कि आप 120 रुपए में खरीद लीजिए, 100 रुपए में खरीद लीजिए, आपके लिए तो ये नुकसान का सौदा है ना भाई। बालेन शाह की राजनीति का स्टाइल बहुत अलग है। वो खुद को एक ऐसा नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जो ना तो भारत के आगे झुकेगा, ना तो ड्रैगन के आगे यानी कि चीन के आगे। इमेज का खेल है। देखिए, चुनाव के दौरान उन्होंने भारत विरोधी भावनाओं को हवा देकर युवाओं के वोट बटोरे थे। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वो भारत के प्रति बहुत नर्म दिखे, बहुत आराम से उनके साथ काम करते रहे, तो वो उनका कट्टर राष्ट्रवादी वाली जो छवि है, जो गुब्बारा उन्होंने फुलाया है, वो फूट जाएगा। ये बैलेंसिंग एक्ट है। वो भारत और चीन को एक ही तराजू में तौलना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि नेपाल अब बिग ब्रदर यानी कि भारत के साए से बाहर निकल गया है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत ये है कि भावनाओं से पेट नहीं भरता। आपके पेट को भरने के लिए आपकी जेब में पैसे होने चाहिए और यही है सच्चाई। और जियोपॉलिटिक्स है ना, सिद्धांतों और आदर्शों पर नहीं चलते, बयानबाजी पर नहीं चलती है, चलती है रियलिटी पर, यानी कि वास्तविकता पर। और वास्तविकता यह है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, उसमें भारत का योगदान सोचिए 22% है। अब देखिए, भारत का जो बिग ब्रदर वाला रोल है, वो जो बर्ताव है, अब नेपाल को इसके बर्ताव की वजह से भारत की तरफ से क्या कुछ छूट दिए जाते हैं वो आपको समझाते हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। भारत ने हमेशा नेपाल को एक सिर्फ
सिर्फ देश नहीं माना है जो आपके नेबरहुड कंट्रीज है, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट किया है। यही वजह है कि भारत ने नेपाल को ऐसी रियायतें दी जो शायद ही किसी और देश को कभी मिल सकती थी। क्या कुछ रियायतें हैं आपकी स्क्रीन पर। बिना टैक्स का बाजार। सोचिए, साल 2009 की व्यापार संधि के तहत नेपाल की कृषि उत्पाद जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज पर भारत 0% यानी कि 0% बेसिक कस्टम ड्यूटी लेता है। यानी नेपाल का किसान अपना माल भारत में बिना किसी टैक्स और बिना किसी झंझट के बेच पाता है। बंदरगाहों की मुफ्त सुविधा है। नेपाल एक लैंडलॉर्ड देश है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं। भारत ने उसे कोलकाता, विशाखापत्तनम जैसे अपने पोर्ट्स इस्तेमाल करने की पूरी आजादी दे दी ताकि नेपाल दुनिया भर से व्यापार कर सके। अब इससे ज्यादा कौन क्या कर सकता है। जीएसटी में भारी राहत देता है भारत नेपाल को। भारत से नेपाल जाने वाले सामान को 0 रेटेड माना जाता है, जिससे नेपाल का जो सामान है वो बहुत सस्ता हो जाता है और नेपाल को बहुत सस्ते दामों पर दिया जाता है। ओपन बॉर्डर। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके बीच ऐसी खुली सीमा हो जहां लोग बिना पासपोर्ट, वीजा के आ जा सके। भारत ने ये सुविधा भी सिर्फ इसलिए दी ताकि दोनों तरफ के लोगों के बीच भाईचारा बना रहे, रोटी बेटी का रिश्ता कायम रहे। भारत हमेशा ये चाहता है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है मजबूत हो, वो परेशान ना हो। लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह जो फैसला ले रहे हैं वो चिंताजनक है। भारतीय विदेश मंत्रालय MEA की तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर एक प्रतिक्रिया आती है। इस मामले में कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब भारत की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं वो भी बेहद चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले को बहुत शांति और गंभीरता से देखा जा रहा। भारत का आधिकारिक स्टैंड ये है कि टैक्स लगाना नेपाल का आंतरिक मामला है, इससे भारत का कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसे लागू करने का जो तरीका है वो अमानवीय है, जैसा कि बॉर्डर पे आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी। अब इससे क्या होगा? क्या भारत और नेपाल के रिश्ते खराब हो जाएंगे? व्यवहारिक खटास आएगा। भारत को इस बात से ऐतराज नहीं है कि नेपाल तस्करी रोके, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर पर आम महिलाओं से दूध, ब्रेड, केले छीने जा रहे हैं उस पर भारत ने चिंता जताई है। ये अमानवीय चेहरा है। बातचीत का रास्ता है। भारत फिलहाल टैक्स के बदले टैक्स वाली नीति नहीं अपना रहा, यानी कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि भारत भी नेपाल से टैक्स लेगा, नहीं कर रहे। भारत का कहना है कि वो कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है ताकि सीमा पर रहने वाले लाखों लोगों को रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनकी वो प्रभावित ना हो, उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। अब भविष्य का रास्ता क्या है? अब कैसा होगा भारत और नेपाल का रिश्ता आने वाले दिनों में? ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये समझाएंगे। अगर बालेन शाह इसी तरह सख्ती जारी रखते हैं और भारत विरोधी सेंटिमेंट को हवा देते रहते हैं तो रिश्तों में व्यवहारिक खटास जरूर आएगी और ये तय है। रिश्तों में औपचारिकता होगी, यानी कि हम तो अभी खुले हाथ से सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तक जो रिश्ता दिल और भावनाओं से चलता था वो अब पूरी तरह से कागजों और कानूनों पर आ जाएगा। पहला तो ये, और दूसरा ये भी है कि जो बेरोक टोक आवाजाही है वो भी अब चेकिंग और पूछताछ के घेरे में होगी, यानी कि उसमें भी कोई आ जाती रही। आम जनता को नुकसान होना है। इससे सबसे ज्यादा किसी को नुकसान उठाना होगा तो वो सीमावर्ती इलाकों में जो जनता निवास करती है, रहती है, उनको। अगर भारत ने भी अपनी तरफ से सख्ती शुरू कर दी तो नेपाल में महंगाई का एक ऐसा सैलाब आएगा जिसे संभालना बालेन के बस में नहीं है। खैर, रणनीतिक दूरी। भारत नेपाल के साथ किसी तरीके के संबंध में खटास नहीं चाहता है, ऐसे में डिप्लोमेटिक एक रास्ता है, लेकिन वो अंधविश्वास शायद अब पहले जैसा नहीं रहा। नेपाल पर भारत अब ये गलती नहीं करेगा। भारत अब नेपाल में अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर और भी अधिक सतर्क रहेगा। तो बालेन शाह इस समय एक खतरनाक खेल खेल रहे। आत्मनिर्भर बनना अच्छी बात है, लेकिन सालों पुराने के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की बलि चढ़ाकर आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ, बेचैनी जरूर है। भारत आज भी अपना जो बिग ब्रदर वाला जो फेस है वो दिखा रहा है, लेकिन जो बालेन शाह को समझना होगा इस पूरे मामले में कि कूटनीति रैप की तरह नहीं है कि आप जोश में ताल और लय भूल जाए, बल्कि होश में आपको बात करनी होती है, फैसले लेने होते हैं। और अगर ये खटास जारी रही तो उसका नुकसान केवल और केवल नेपाल की जनता को होगा। भारत जो कि नेपाल की अर्थव्यवस्था में 22% हिस्सेदारी करता है, यानी कि उसे 22% और भी राहत देता है, वो भी नहीं मिलेगा। और जो रोटी बेटी का रिश्ता है अब टैक्स के पहरे पर होगा।
तो देखिए, अगर ये खटास और भी बढ़ी तो इसका नुकसान केवल नेपाल की जनता को होने वाला है। नेपाल की जनता जो भी त्रस्त है, शायद और भी हालात खराब हो जाएंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बालेन्द्र शाह समय रहते रहते एक सही समय पर तालमेल के साथ, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन हो उससे पहले नेपाल को सीखना होगा, समझना होगा और अपनी स्थिति को संभालना होगा। एकमात्र यही ऑप्शन है नेपाली सरकार के सामने। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह क्या कुछ फैसला लेते हैं और ये फैसला क्या वास्तविकता में जनता के हित में होगा या फिर नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।